आगे देखिए, पैराबोला में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अम, ये टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस बता दूं। कई बार कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बोला फाइंड द वर्टेक्स, है ना, एक्सेस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी चीज़ें निकालनी है, जैसे कि हम हमने पीछे भी क्लासेस में देखा हुआ है। लेकिन वो था हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब आपको पैराबोला दिया हुआ है, लेट्स से वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको बोला है कि ये कोई भी एक पैराबोला है और इस पैराबोला का वर्टेक्स, एक्सेस, व्हाटएवर, जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आप निकालिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बस एक ही चैलेंज है हमारे सामने कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना। तो जब भी क्वेश्चन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे। फर्स्ट थिंग, एक्स और वाई को सेपरेट कर दीजिए। ये वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू, है ना, एक्स को एक तरफ, वाई को एक तरफ, एक्स दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, और 19 को उसके साथ हम ले चलते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 19। ठीक है, वाई स्क्वायर और वाई को मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है ना। अच्छा, उस 19 को हम यहाँ पे भी रख सकते थे, लेकिन बेसिकली जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ, जैसे वाई स्क्वायर है तो मैं उसके साथ वाई को रखूँगा और बाकी नंबर्स को मैं एक्स को दे दूँगा। मान लीजिए अगर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता तो मैं एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ एक्स को रखता, वाई को दूसरी तरफ भेजता और नंबर को भी मैं उसी के साथ भेज देता, है ना। बेसिकली जो स्क्वायर है उसके साथ सिर्फ वाई वाला टर्म, है ना, जैसे यहाँ वाई के साथ स्क्वायर है तो सिर्फ वाई वाला टर्म, है ना, और कोई नंबर वगैरह कुछ भी नहीं रखना है इधर, है ना। ऐसा क्यों, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि ये सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अम, अब मुझे करना क्या है कि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब ये तो छोटी क्लासेस में आपने देखा हुआ है कि इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर उस फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि ये जो y का कोफिशिएंट है ना, y स्क्वायर है, y का जो कोफिशिएंट है उसको आप हाफ कीजिए। तो y का कोफिशिएंट मेरे पास 8 है, तो उसको जब मैं हाफ करूँगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, है ना। y के सामने जो नंबर 8 है ना, माइनस साइन अभी हम इग्नोर कर रहे हैं ना, अदरवाइज कोफिशिएंट तो -8 है। तो 8 को जब मैंने हाफ किया तो मुझे मिला 4। अब मैं उस 4 को स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 16। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसको मैंने ऐसे लिख के फिर क्या किया, एडिंग 16 या फिर 4 स्क्वायर, एडिंग 4 स्क्वायर बोथ साइड्स, है ना। देखिए मुझे ये 4 स्क्वायर अगर ऐड करना है तो दोनों तरफ ऐड करना होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने यहाँ 4 स्क्वायर ऐड किया है तो दूसरी साइड भी 4 स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, इस 8y को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई इंटू 4 लिख सकते हैं, है ना। बेसिकली ये वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर, ये ऐसे हो गया, है ना। अच्छा, 19 और ये 4 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ 16, है ना। तो ये हो जाएगा x माइनस 16, तो यहाँ पे बच गया 3, राइट। अब आगे देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। मुझे मालूम है a माइनस बी
होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ अप्लाई जब करूँगा, ए की जगह y है, ठीक है ना, 2ab बी स्क्वायर, बी की जगह 4 है और बीच में माइनस का साइन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सिंपल से, जो पहला स्क्वायर है उसको पहले लिखिए, जो बाद वाला स्क्वायर है उसको बाद में लिखिए, और जो बीच में साइन है उसको बीच में डाल दीजिए, ठीक है। अब ये स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, ये वाला हिस्सा, ये वाला पोर्शन जो है सॉल्व हो गया। बीच में इक्वालिटी का सिंबल और इस तरफ हमारे पास x माइनस 3 है, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने उसको क्या किया, जो मुझे इक्वेशन दिया था उसको मैंने अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक तरफ मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया है। अब क्या किया जाए, अब देखिए इसके बाद में, है ना, बेसिकली ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये है एक्चुअली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, लेकिन उसको थोड़ा सा हम इजी तरीके से समझेंगे। हमने किया क्या, ये जो पोर्शन है y माइनस 4, ये जो एक एक्सप्रेशन है मेरे पास y माइनस 4, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से कैपिटल Y या फिर y डैश, है ना। कई बार क्या है, वो हैंड राइटिंग कैपिटल, कुछ लोग की हैंड राइटिंग क्या है, कैपिटल Y स्मॉल y, वो एक जैसे दिखते हैं, तो रादर देन कैपिटल Y लिखें हम एक डैश या y1 ऐसा कुछ लिख लेते हैं। तो मैंने लेट्स से y1 लिख लिया, ठीक है ना, y1 लिख लिया, या फिर y डैश लिख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से हमने x माइनस 3 को x1 लिख लिया, ठीक है, या फिर डैश लिख लीजिए, है ना, अगर ये लिख लिया। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला, तो ये इक्वेशन रिड्यूसेस टू, है ना, लेट दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, देन इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू, कन्वर्ट हो जाएगा ये y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू x डैश, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है। अब मुझे सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहचाना, देखिए ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के फॉर्म में है। अब मुझे अपना वो जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है उस चार्ट में मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मुझे इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मिलता है तो वर्टेक्स जो है कहाँ पे होता है, उस चार्ट में मुझे चेक करना है, 0 0 पे होता है, फोकस कहाँ पे होता है, a,0 पे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, और x प्लस ए इक्वल्स टू 0, और क्या बच गया, लेटेस्ट राइट टर्म, लेटेस्ट राइट टर्म होता है 4a, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुझे सबसे पहले वर्टेक्स निकालना है, ठीक है। अब देखिए मैं ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसका ध्यान रखूँगा, ये जो सब्स्टिट्यूशन है इसका ध्यान रखूँगा। अब देखिए y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू x डैश। अब जब मैं इसको, है ना, इक्वेशन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म आया, ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहचानना है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब अगर मैं 4ax को इस x डैश से कंपेयर करता हूँ तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। इस x डैश का जो भी कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, 1, हमें मालूम है 1 होता है तो हम कभी भी लिखते नहीं हैं, तो 1 है, मतलब ये 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 4a के। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे 4a इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/4, a निकाल लिया। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू x डैश y डैश, ठीक है ना। अब देखिए वर्टेक्स क्या होना चाहिए, अगर पैराबोला का इक्वेशन ये होता y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू x डैश का स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो इसका वर्टेक्स कहाँ होना चाहिए,
0 0 पे। ये किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स डैश और वाई डैश के फॉर्म में। लेकिन मुझे किसके फॉर्म में चाहिए था? एक्स और वाई के फॉर्म में। अब देखिए एक्स और वाई और एक्स डैश वाई डैश के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3, अगर x डैश है 3 को वहाँ शिफ्ट कीजिए तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा x डैश प्लस 3। ठीक है, इसी तरीके से मैं y इज इक्वल टू 4 को उधर शिफ्ट करते हैं तो y बन जाएगा y डैश प्लस 4। ठीक है ना, ये मुझे x डैश y डैश के फॉर्म में मिला है, तो x y के फॉर्म में। अब देखिए x अगर मुझे चाहिए तो x डैश में मुझे 3 ऐड करना है। x डैश ये है 0, इसमें मुझे 3 ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अच्छा ये क्या है? ये है हमारा x डैश और ये हमारा y डैश, लेकिन मुझे चाहिए किस फॉर्म में था? y के फॉर्म में। अब y डैश को y बनाने के लिए, हाँ, y और y डैश का रिलेशन क्या है? +4 है ना, y निकालना है तो y डैश में +4 कर लीजिए, मतलब इस y डैश यानी 0 में +4 कर दीजिए। ये आपका क्या आ गया? वर्टेक्स। तो जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन दिया था उसका वर्टेक्स एक्चुअली में कहाँ पे है? 3 4 पे। ये समझ में है? अच्छा अब हमें निकालना है फोकस। फोकस क्या होता है? देखिए फोकस होता है a, 0। अब a हमने कितना निकाला? 1/4। तो 1/4 निकाला इस इक्वेशन के हिसाब से, y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। तो a मुझे 1/4 मिला, तो इसका फोकस क्या है? a, 0 यानी 1/4, 0 होना चाहिए। फाइन। इस इक्वेशन के हिसाब से, डैश वाले इक्वेशन के हिसाब से फोकस होना चाहिए 1/4 एंड 0। हम इस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे आंसर निकालना है ओरिजिनली एक्स वाई के फॉर्म में। अब देखिए 1/4 क्या है? एक्स डैश, और 0 क्या है? वाई डैश। तो इस 1/4 एक्स डैश को मुझे एक्स में लाना है, तो एक्स डैश में क्या ऐड करना पड़ेगा? और 3, यानी 1/4 प्लस 3। तो मैं यहाँ पे 4 3 12 प्लस 1 13/4, तो ये मुझे कितना मिल गया? अच्छा अब 0 है ना, y है तो y के लिए क्या करना पड़ेगा? 4। बस आप इस पैटर्न को अब फॉलो करते जाइए, है ना। तो 0 में +4 करेंगे, ये मुझे 4 मिल जाएगा। क्या निकल गया ये? हाँ, फोकस निकल गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए x डैश प्लस a, कितना है? 1/4। x डैश को मुझे क्या करना है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, x डैश को मुझे किससे रिप्लेस करना है? x से। अब देखिए मैं x जो है वो x डैश प्लस 3 है, तो x डैश क्या है? ओरिजिनली मैंने क्या निकाला था? x डैश है x माइनस 3, है ना। मैं इस x डैश की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या मिल जाएगा? x माइनस 3 प्लस 1/4। बात समझ में आई? इज इक्वल टू 0 था, तो x डैश की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया? हाँ समझ में आया यहाँ पे मैंने चेंज क्यों किया? देखिए यहाँ पे x डैश है ना के फॉर्म में है, लेकिन उसको x के फॉर्म में लाना है ना। तो x निकालने के लिए x डैश प्लस 3, अब ऑलरेडी x डैश है उसको x बनाना है, तो x सिर्फ x डैश की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, x माइनस 3। ये हो गया 3 4 12 माइनस 1 11। ठीक है, इसी तरीके से लेटेस्ट रेक्टम 4a, यानी 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ये हो गया आपका लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कितना मिल गया? 1 मिल गया। अच्छा, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम देखिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कभी भी चेंज नहीं होता है, उसको जो है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो लेंथ है ना। तो एक्सेस अगर हम चेंज भी करते हैं, लेंथ जो है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब देखिए ये तो आपने समझा, मैं अब इसको रब कर देता हूँ। मैं कुछ और अब इसमें बहुत एग्जाम्पल नहीं बता के, मैं आपको इसमें जो वेरिएशंस हैं वो बताता हूँ। ठीक है ना। लेट अस से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है
इक्वेशन है 4y² प्लस 12x माइनस 20y एंड 67। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहला रूल तो वही है कि मैं x को एक तरफ y को एक तरफ करूँगा और हमेशा जो कांस्टेंट नंबर है उसको उसके साथ रखूँगा जिसमें स्क्वायर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो y के साथ है, तो हम एक काम करते हैं y² और y, इनको तो एक साथ लिख लिया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। बाकी सबको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करेंगे तो ये 12x जब दूसरी तरफ जाएगा ये -12x बन जाएगा। अच्छा 67 दूसरी तरफ जाएगा तो -67 बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, यहाँ पे y² के साथ एक कोफिशिएंट है। ध्यान रखिए जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। अब शिफ्ट करने के पहले हमें करना क्या है, कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया 4y², 4 5 ज़ा 20y, है ना। 4 को कॉमन लिया, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 5 ज़ा 20y, ये बच गया। इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं इस 4 को क्या करता हूँ, दूसरी तरफ शिफ्ट करता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा y² माइनस 5y इज इक्वल टू, अब देखिए 4 में क्या कर सकता हूँ, पूरे के नीचे डाल सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ। 12x के नीचे भी 4 और 67 के नीचे भी 4, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है ना। अब वही करना है मुझे कि y का जो भी कोफिशिएंट है ना, y का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, पॉजिटिव साइन ले लेते हैं 5। तो मैं इस 5 को सबसे पहले तो 5 के नीचे 2 लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं उसका होल स्क्वायर करूंगा। उस चीज़ को मुझे क्या करना है, ऐड करना है दोनों तरफ। तो एडिंग 5/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा y² माइनस 5y प्लस 5/2 विद अ होल स्क्वायर। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे 5/2 होल स्क्वायर ऐड किया है, तो मुझे यहाँ पे भी देखिए 4 3 ज़ा 12, तो मैं इसको -3x लिख सकता हूँ। कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम। ये हमें मिल गया। आगे अब देखिए इसमें, है ना, विदाउट वेस्टिंग टाइम, y के साथ स्क्वायर है, मैं y लिख लेता हूँ। 5/2 के साथ स्क्वायर है, मैं 5/2 लिख लेता हूँ, और बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगा देता हूँ और होल स्क्वायर लिख देता हूँ। दैट्स इट, मैं ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। इक्वालिटी का सिंबल -3x है मेरे पास, है ना। ये हो गया -67/4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, -67/4 प्लस 25/4, जो कि हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 2 एंड दिस इज 4। ठीक है, तो ये आपको कितना मिल गया, -21/2। ये मिल गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, -3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा x। अब देखिए
अब न्यूमरेटर में 7 कॉमन आ रहा है, नीचे तो कुछ कॉमन नहीं है, 2 को एज इट इज रहने दीजिए, है ना, नीचे के नंबर को एज इट इज रहने दीजिए। 3 7 21, तो मैंने ऊपर 7 लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। ये आपको मिल गया। ये आपको फाइनल इक्वेशन मिल गया। अब मुझे करना क्या है कि इतने पोर्शन को, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको मैं सम y डैश ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू -3। ये ब्रैकेट वाले पोर्शन को ध्यान रखिए, ब्रैकेट वाले पोर्शन को, ठीक है ना, x डैश स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे y डैश और x डैश किसको लिया है, y माइनस 5/2 को y डैश, ठीक है, और x प्लस 7/2 को x डैश, ये हमने लिया हुआ है। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो इसमें जो वेरिएशन था सिर्फ यही था कि y स्क्वायर के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ था, इसके आगे तो आप लोग कर सकते हैं, है ना। अब क्योंकि ये स्टार्ट किया है तो मैं थोड़ा बहुत तो बता ही दूँ। इसको जब मैं करूँगा तो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax वाला फॉर्म आ जाएगा। इसकी अब चार्ट मुझे ध्यान होनी चाहिए, वर्टेक्स होता है 0 0 पे, फोकस होता है -a,0 पे, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है x -a इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड लेटेस्ट रेक्टम 4a ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 4a इज इक्वल टू, है ना, x डैश का जो भी कोफिशिएंट है उसको मैं 4a इज इक्वल टू -3, या सॉरी ओनली 3, है ना, x का जो भी कोफिशिएंट है विद पॉजिटिव साइन, ठीक है, माइनस साइन को मुझे हटा देना है, जो 3 है 4a इज इक्वल टू 3, मतलब a कितना मिल गया 3/4, माइनस साइन नहीं लेना है a निकालते टाइम, ध्यान रखिएगा। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, दिस इज अकॉर्डिंग टू x डैश y डैश एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू x एंड y, ठीक है। अब देखिए x डैश y डैश के हिसाब से वर्टेक्स मुझे 0,0 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन क्या है ना, मैं इसी में लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू y डैश प्लस 5/2 एंड x इज इक्वल टू x डैश माइनस 7/2। तो मुझे x डैश को x में कन्वर्ट करना है ना, अगर x लाना है तो x डैश में से -7/2 करना पड़ेगा, इस 0 में से मुझे -7/2 करना पड़ेगा, और ये y डैश है, और y डैश में अगर +5/2 करता हूँ तो मुझे y मिलता है, मतलब इस 0 में अगर मैं +5/2 करूँगा तो मुझे y मिलेगा। ये आ गया वर्टेक्स, फोकस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में f लिख दिया। फोकस क्या होता है, a, -0, -a, 0। अब a कितना निकाला 3/4, ये हमें फोकस मिलना चाहिए। पहली वाली वैल्यू हमेशा x होती है, दूसरी वाली वैल्यू हमेशा y होती है। अब -3/4 है ना, ये x डैश के फॉर्म में है। अब देखिए x डैश को अगर x बनाना है तो उसमें -7/2 करना पड़ेगा, मतलब इस -3/4 में -7/2 करना पड़ेगा। कितना मिल गया, ये 4 -3, 2 7 14, है ना, तो ये आपको मिल गया -17/4, ठीक है, समझ में आया। मुझे इसमें क्या करना है, सिर्फ ये रूल फॉलो करना है, नीचे वाला, ठीक है ना। मेरे पास x डैश है, मुझे x में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये वैल्यू डालूंगा। सिर्फ एक डायरेक्ट्रिक्स में रूल बदलता है, कोऑर्डिनेट्स निकालने में मुझे इसको फॉलो करना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालने में मैं ये वैल्यू डालता हूँ, ठीक है ना। तो y क्या है, y डैश प्लस 5/2, तो इस 0 में अगर मैं 5/2 ऐड करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा। फोकस मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ एक्सेस, x माइनस a यानी कि x -3/4 होना चाहिए,
ठीक है ना। अब यहाँ पे x तो है नहीं, x डैश है, तो x डैश माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन x डैश की वैल्यू x प्लस 7/2 है, तो मैं इसको लिख लूँगा x प्लस 7/2 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0 विच इज़ x, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, प्लस 4, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14 एंड दिस इज 3, तो ये हो गया x प्लस 11/4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 11/4 इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स। लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, और 4a की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आप क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, तो ये आपने समझा। अच्छा, इसी में आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, वो है एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखिए यहाँ पे हालांकि उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आइडेंटिफाई किया, y² इक्वल्स टू -4ax, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। अब इसके लिए एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे ओल्ड एक्सिस के हिसाब से न्यू एक्सिस यानी एक्स डैश वाई डैश जो हमने ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है, उसके हिसाब से इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होना चाहिए। जैसे मैं ये सारा रब कर देता हूँ, सीधे एक्स एक्सिस और एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालते हैं। बहुत सिंपल है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस एक्स डैश वाई डैश के हिसाब से, क्योंकि एक्स डैश वाई डैश के फॉर्म में इक्वेशन मुझे क्या मिल रही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रही है, तो इस हिसाब से मुझे इक्वेशन मिलना चाहिए y डैश इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना, अगर मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास x डैश y डैश होना चाहिए, मैं एक्स वाई नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इक्वेशन मेरा एक्स डैश वाई डैश के फॉर्म में है, तो एवरीथिंग मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश एंड नॉट एक्स एंड वाई। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो गया, वाई डैश इज इक्वल टू 0, लेकिन मुझे आंसर किस फॉर्म में चाहिए था, एक्स वाई के फॉर्म में। अब देखिए मुझे करना क्या है, वाई डैश और वाई का रिलेशन, वाई डैश और वाई का रिलेशन। तो अब मुझे खुद जज करना है, मैं ये वाला लूँ या ये वाला लूँ, दोनों है तो एक ही चीज़, लेकिन मुझे करना क्या है, y डैश की वैल्यू पुट करनी है, यानी y माइनस 5/2 है ना। तो न्यू एक्सेस के हिसाब से y माइनस, बस दैट्स इट, ये आ गया हमारा एक्सेस ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। तो अब आपने देखा ये क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को बनना चाहिए इन केस आपके स्कूल में ये क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है ना। सिमिलरली इज विथ, अगर जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए, वाई स्क्वायर वाले, अगर x में स्क्वायर होता तो हम वही पैटर्न फॉलो करते, ठीक है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक कन्वर्जन बता देता हूँ, मैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, मान लीजिए आपको x² प्लस 2y माइनस 3x, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, x के साथ स्क्वायर है। अब क्योंकि x के साथ स्क्वायर है, मैंने आपको क्या बताया था, जिसके साथ भी स्क्वायर होता है, तो अब क्योंकि x स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे इस x को रखना पड़ेगा, तो ये आ गया। बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा -2y, है ना। 2y जब दूसरी तरफ आएगा माइनस बन जाएगा, 5 दूसरी तरफ आएगा माइनस बन जाएगा, x का कोफिशिएंट है 3 और उसको हाफ करेंगे 3/2, तो मुझे क्या करना है, 3/2 में एक स्क्वायर लगा के इधर ऐड कर देना है। क्योंकि मैंने यहाँ ऐड किया है तो मुझे यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। अब इस x² का x ऐसे लिखेंगे, 3/2 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। कई बार बीच में प्लस भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बार माइनस मिले, ठीक है।
इसको पहले मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई। तो देखिए मुझे ये नंबर वाला पोर्शन सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 5, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20, तो 9 कितना मिल जाएगा, -11/4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, -2 कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ कॉमन आ तो नहीं रहा, ठीक है, कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने -2 कॉमन लिया y प्लस, है ना, माइनस भी कॉमन ले लिया तो ये प्लस बन गया। 11 में तो 2 कॉमन है नहीं। कभी भी अगर हम कॉमन ले रहे हैं और मान लीजिए इसके पास वो नंबर नहीं है, मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ 2 नहीं है, तो 2 नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉमन है तो निकाल लीजिए, और अगर कॉमन नहीं है तो उसको नीचे डाल दीजिए। यानी इस 4 में नीचे 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि मैं जब भी कॉमन निकाल रहा हूँ, अगर कॉमन है तो निकल जाएगा, नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 11 होता तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आता। अब क्योंकि 4 है तो नीचे 8 आ गया। अगर नीचे 3 होता तो 2 3 ज़ा 6 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये बन गया आपका। ये आपका आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर लीजिए, इसको x डैश ले लीजिए, उसको y डैश ले लीजिए, और इसको फिर देख लीजिए कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करके आप जो भी है चीज़ें वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया।